हाँ चलो। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ लेके जा रही है? चलो तभी तो बताऊंगी कहाँ जा रहे हैं। अरे यार मुझे ड्यूटी जाना है। ड्यूटी व्यूटी बाद में चले जाना, अभी चलो। उठो जल्दी। अरे ये बता पहले बात क्या है, सुबह सुबह कहाँ जाना है इतनी जल्दी में? अच्छा तुम्हें नहीं पता कहाँ जाना है? रात में बात हुई थी ना, वकील के यहाँ जाना है, उनने बुलाया है हमें। अरे तो क्या हो गया, चले जाएंगे वकील के पास भी। शाम को चलते हैं वकील के पास, इतने में ड्यूटी से भी हो जाऊंगा। नहीं, मैंने बोला ना मुझे अभी के अभी जाना है, चलो जल्दी। चल फिर। और चाचा ठीक हो? कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह बेटा? कहीं नहीं, बस मंदिर तक जा रहे थे। अच्छा बेटा। ठीक है चाचा। चलो पकड़ लो आप। और भाई दोनों प्यार के पंछी कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? कुछ नहीं, बस मंदिर जा रहे हैं। अच्छा तो भाभी जी मंदिर में हमारे नाम का भी प्रसाद चढ़ा देना फिर। जी जरूर। वैसे निशांत तू कहाँ जा रहा है अपनी वाइफ के साथ? कहीं नहीं, ये बस मुझे सुबह सुबह घुमाने के लिए लेके जाते हैं ना, तो घूमने जा रहे थे हम दोनों। वैसे तुम दोनों मुझे कुछ उदास से लग रहे हो, क्या बात है? कोई बात है क्या भाभी? नहीं नहीं कोई बात नहीं निशान, बस ऐसे थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं थी। वैसे भाभी एक बात बताऊँ, तुम दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी है। मैं तो बस यही सोचता हूँ कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। और वैसे भी हमारे आर्यन भाई को भाभी बहुत अच्छी मिली है हमारी। अच्छा, इसका मतलब आर्यन अच्छे नहीं है? आर्यन भी तो अच्छे हैं। हाँ वो तो बात खैर है, लेकिन तुम्हें पता है हमारे कॉलेज का सबसे स्मार्ट और सबसे केयरिंग लड़का है और बहुत पढ़ा लिखा भी है। हाँ वो मुझे पता है। हाँ ठीक है भाई, ये तो तू सही कह रहा है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा तुम दोनों भी हमारी तरह हमेशा खुश रहो। मैं यही दुआ करता हूँ तुम दोनों भी हमेशा खुश रहो। चलो ठीक है, अब तुम जाओ, मैं इसे थोड़ा सा घुमा लाऊं। ठीक है भाई, चलते हैं हम मंदिर। और हाँ, जब मंदिर जाओ ना तो थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी ले आना। हाँ जी बिल्कुल, आप घर आ जाना, मैं आपको प्रसाद दे दूँगी। ठीक है। ठीक है भाई। मिल गई अब तो तुझे शांति? वैसे भी हमारा 3 दिन में तलाक हो जाएगा। क्या जरूरत थी सुबह सुबह मुझे वकील के यहाँ ले जाने की? जरूरत थी, बहुत जरूरत थी। तुम्हारे साथ मेरा दम घुटता है इस घर में। तुम्हारे साथ रहकर मन तो करता पता नहीं क्या कर दूं, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है कि बस 3 दिन और, बस 3 दिन। और ये 3 दिन पे मुझे भारी पड़ रहा है। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे साथ रहने का, ठीक है ना? अच्छा, अगर मैं तुझे इतना ही बुरा लगता हूँ तो तूने मुझसे शादी क्यों की थी? मैंने तुझे पहले ही कहा था कुछ टाइम और ले ले, कर लेंगे आराम से शादी, लेकिन नहीं, तुझे ही शादी करने की जल्दी थी। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना, समझे? हाँ हाँ ले ले तलाक, मुझे भी नहीं रहना तेरे साथ, लेकिन एक बात याद रखियो, बाहर बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। ये बात तेरे और मेरे सिवा कोई न जान ले। मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी बदनामी कराने का, समझे? मुझे मत सिखाओ। मुझे नहीं पता था तेरी इतनी गंदी हरकतें हैं, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तुझे। मुझे नहीं पता था तू ऐसी निकलेगी। हाँ तो अब पता लग गया ना, निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, समझे? अच्छा, जुबान चला रही है? हाँ हाँ उठाओ हाथ, और क्या करोगे? ये तो आता तुम्हें, एक बदतमीजी से बोलना और हाथ उठाना। तभी तो मुझे तुमसे तलाक चाहिए। छी!
क्या है? क्या है? मार दूंगी। मार तो रही हो। मैंने तो टच भी नहीं किया। अरे तुम बिन टच करे ही मार देती हो, वो कातिल हो। अच्छा, तो मैं तुम्हें मार रही हूँ। ठीक है, मैं देखूंगी नहीं तुम्हें। लो। अरे ये क्या बात हुई? अरे क्या हो गया? घूम क्यों गई? कुछ नहीं, मैं तो तुम्हें मार रही हूँ ना। अरे ऐसी मार तो हर पति खाना चाहेगा। चुप रहो, मुझसे बात मत करो। तो और क्या करे? मुझे कुछ नहीं करना। क्या है? पर मुझे तो करना है ना। चुप रहो तुम। अरे क्यों चुप रहूं? अच्छा, तुम रुको। एंजल, तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बोलो। वो जो आज हमें मिले थे ना सुबह दोनों, वो कोई मंदिर वंदिर नहीं जा रहे थे। तो वो वकील के पास जा रहे थे। मुझे पता चला है वो तलाक ले रहे हैं दोनों। वकील के पास? हाँ। अच्छा, ये तो वो लोग ठीक नहीं कर रहे। क्या तो तुम सही रही हो यार, वो दोनों तो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, फिर तलाक क्यों ले रहे हैं वो? अरे यार, क्या पता उनके बीच कोई गहरी मजबूरी हो जब भी तलाक ले रहे हैं वो। सही बोल रहे हो तुम। अरे एंजल, ये रिश्ते नाते जो है ना, सब ऊपर वाले के यहाँ से बन के आते हैं। लेकिन हम जो इन बातों से खिलवाड़ करते हैं ना, ये सब हम अपनी परेशानियों के लिए ही करते हैं। बाद में हम परेशान ही रहते हैं फिर। हाँ, सही बोल रहे हो तुम। भगवान ऐसा हमारे बीच कभी नहीं हो जैसा उन दोनों के साथ हो रहा है। अरे एंजल, तू क्यों परेशान हो रही है? तू बेफिक्र रह। हमारे बीच कभी ऐसी बात ना होगी जिससे हमें तलाक लेना पड़े। हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो इन सब बातों को जानते हैं। चलो ठीक है, अब सो जाते हैं, और सुबह मुझे शॉपिंग के लिए भी तो जाना है आपके साथ। ठीक है। गर्मी कितनी होती है। अरे तुम्हें इतनी जल्दी नींद आ गई? उठ भी जाओ अब। इतना थक गए क्या तुम? अरे एंजल, सो जान दे यार, नींद आ रही है। तुम्हारा तो डेली का यही ड्रामा है। अरे यार, इतनी देर हो गई, वो अब तक ऑफिस से नहीं आए। अरे निशान, तुम बैठो। भाभी, मैं ये कह रहा था, मैं और एंजल शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो आप ना घर का थोड़ा ख्याल रखना। ठीक है जी, आप जाइए। और भाभी, वैसे आर्यन कहाँ पे है? वो अभी ऑफिस से नहीं आए। अच्छा, और आपने कहा था कि घर आ जाना मैं प्रसाद दे दूंगी, तो लाइए प्रसाद कहाँ है? अरे वो तो मैं भूल ही गई। चलो कोई बात नहीं भाभी, लेकिन आप घर का ख्याल रखना। वैसे तानसी, तुम भी चलो हमारे साथ अगर चलना हो तो। नहीं नहीं एंजल, आप दोनों जाओ, मुझे भी जाना है। बस आर्यन आते होंगे, मैं उनके साथ जाऊंगी। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है। चलो। पता नहीं कहाँ रह गए, इतना टाइम हो गया। मुझे लगता है आज भी लेट ही आएंगे। फ़ोन भी बिजी बता रहे हैं। आ गए? कहाँ थे इतनी देर? बोला था ना कि जल्दी आ जाना, शॉपिंग पे जाना है। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता ना? मैं ही पागल की तरह वेट कर रही हूँ तुम्हारा। क्या करेगी तू शॉपिंग पे जाके? इतने कपड़े हैं तो तेरे पास। अच्छा, नहीं ले जाना था तो पहले ही बोल देते। तुझे भी 24 घंटे बाहर घूमने की लगी रहती है। अगर खाना खाना है तो घर पे बना ले, क्या करेगी रेस्टोरेंट जाके?
मूवी देखनी है तो घर पे देख ले, क्या करेगी थिएटर जाके? बिना फालतू की पैसा खर्च करने का ज्यादा शौक चढ़ रहा है क्या? पता भी है कैसे कमाए जाते हैं? मुझे पता है, मैं कमाता हूँ ना। अगर ऐसी बात है ना तो बाहर ये रेस्टोरेंट नहीं खुले रहते, थिएटर नहीं खुले रहते, ताले लग जाते सब पे। और मैं तुम्हें कौन सा रोज रोज बोलती हूँ, आज ही तो बोला है। और आज ही तुम जानबूझ के लेट आए हो कि कहीं लेकर नहीं जाना पड़े। वाह, बहुत सही। देख, मेरा तो दिमाग खराब कर मत। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने का, समझे? भाड़ में जाओ तुम, मुझे जल्द से जल्द तुमसे छुटकारा मिले बस। हाँ चल ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे मुंह लगने का। तेरी चपड़ चपड़ से मेरा दिमाग खराब हो जाता है। जा यहाँ से। सारा मूड खराब हो गया। मुझे ना जरा वो बाहर घूमने जाना है। चली जाओ बाहर घूमने, रोका किसने? रोका किसने नहीं है, तुम्हारी ना इन्हीं हरकतों की वजह से हमारे बीच में लड़ाई होती है। हाँ तो ठीक है ना, चली जाओ, मैं रोक थोड़ी रहा हूँ। अरे मुझे अकेले नहीं जाना। हाँ तो जिसके साथ जाना उसके साथ चली जाओ। मुझे तुम्हारे साथ जाना है। मेरे साथ? हाँ तो ठीक है, चलो। आर्यन, हाँ बोलो। आज कैसा लगा तुम्हें घूम के? अच्छा लगा। पहले हम कितने खुश रहते थे ना, अब क्यों नहीं रह पाते? क्या पता क्यों नहीं रह पाते। वैसे तुम्हें कैसा लगा आज घूमकर? मुझे भी अच्छा लगा। आगे पहले हम एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, और अब हम एक दूसरे से कितनी नफरत करने लगे। ऐसा क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता कि हम एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करने लग गए। आर्यन, क्या हम अब पहले की तरह नहीं रह सकते? क्या पता, अगर हम कोशिश करें तो रह सकते हैं। आर्यन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या हुआ, उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं यार, बस कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे आगे वकील साहब आप। अरे आइए वकील साहब, बैठिए। लो भाई, तुम्हारा तलाकनामा तैयार है। अब इस पे जल्दी जल्दी साइन करो और फारिग हो जाओ अपने, और तुम दोनों अलग अलग हो जाओ। नहीं वकील साहब, हमें तलाक नहीं चाहिए। क्यों? उस दिन तो तुम बहुत जल्दी हमारे घर पे पहुंच गए थे कि हमारा तलाकनामा तैयार कराओ। नहीं, लेकिन अब हमें तलाक नहीं चाहिए। सोच लो फिर भी एक बार। नहीं वकील साहब, अब हमें तलाक नहीं चाहिए। अरे उस दिन तो तुम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे कि हमारा तलाक कराओ तलाक कराओ। ऐसा क्या हो गया अब जो इतनी जल्दी बदल गए? नहीं वकील साहब, अब हमें तलाक नहीं चाहिए। हमारी कुछ गलतफहमियां थी, वो अब दूर हो गई हैं। अब हमें तलाक नहीं चाहिए। जी वकील साहब,
गुस्से गुस्से में हमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। बस छोटी मोटी लड़ाई के चक्कर में हमने ये सब कर लिया। फिर हमें समझ आया कि हम क्या करने जा रहे थे। नहीं, अब हमें तलाक नहीं चाहिए। ये बहुत गलत फैसला होता वकील साहब। वो तो अच्छा है हमारे टाइम पर आंखें खुल गई, वरना ना जाने क्या होता। अब हमें बस थोड़ा सा और समय चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। तलाक होने के बाद तुम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद ही हो जानी थी। तलाक कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है बेटा। छोटी मोटी लड़ाई तो घर में अक्सर होती रहती है, और इन छोटी मोटी लड़ाइयों में हम तलाक का निर्णय ले लें, बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है ये। और मुझे पता है, मैं एक वकील हूँ। फिर एक दूसरे के बिना ऐसे तड़पते हैं जैसे मछली, क्योंकि अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। फिर तुमने बहुत अच्छा किया कि तलाक का निर्णय बदल दिया। मैं तो वकील होने के नाते मुझे तो फीस मिल रही है, मुझे क्या है, मेरे तो पेशा है ये। मैं तो तुम दोनों को गलत सलाह दे सकता था, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा। तुम दोनों के चेहरे की मासूमियत मैंने पहचान ली थी, और मैं समझ गया था कि तुम गलत निर्णय नहीं लेोगे। वकील साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। और हम कभी सपने में भी तलाक का डिसीजन नहीं लेंगे। हमने बहुत गलत करा, हमारी आंखें खुल गई। जी वकील साहब, अब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा बेटा। भविष्य में भी अब कभी ये मत सोचना कि हम तलाक लेंगे। हाँ वकील साहब, अब हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही खुश रहेंगे, कभी तलाक की नहीं सोचेंगे। ठीक है बेटा, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। कभी ऐसा मत सोचना भविष्य में भी। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। अब मैं चलता हूँ। ठीक है वकील साहब। गीतांशी, हमने सही फैसला लिया ना? हाँ, हमने सही फैसले लिए। अब हम कभी नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा खुश रहेंगे। हाँ गीतांशी, मैं भी यही चाहता हूँ, हम हमेशा ऐसे ही खुश रहें, कभी ना लड़ें। जी।